आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले केरल के एक छोटे से गांव कार्डी के एक गरीब ब्राह्मण के घर हुआ था। बचपन में उनका नाम शंकर था। उनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट था तथा माता जी का नाम सुभद्रा था। शिव गुरु भट्ट की शादी को काफी समय हो गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या की तो उनके घर विलक्षण प्रवृत्ति रखने वाला शंकर पैदा हुआ। शिव की तपस्या से पैदा हुआ था तो माता पिता ने उनका नाम शंकर ही रख दिया। शंकर बचपन से ही सन्यासी जीवन में बहुत पसंद करते थे। शंकर के सिर से उनके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। पिता के देहांत पर वो घर पर नहीं थे और ज्यादा समय हो जाने के कारण माता जी को ही उनके पिता का दाह संस्कार करना पड़ा था। 8वीं सदी में इस तरह की घटना बिल्कुल अलग ही देखने को मिली थी, जो बहुत ही मुश्किल था, परंतु सुभद्रा ने ऐसा ही किया। शंकर बचपन से ही बुद्धि के बहुत तेज थे। वो हमेशा से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके पास याद करने की एक अद्भुत ताकत थी। एक बार की बात है कि वो अपनी माता जी के साथ गंगा नदी पर स्नान कर रहे थे। तभी शंकर जी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। शंकर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। माँ ने देखा तो माँ भी भयभीत हो गई। तभी शंकर ने कहा, माँ तुम मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दो तो ये मगर मुझे छोड़ देगा। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, वे अपनी एक मात्र संतान को कैसे सन्यासी बनने की आज्ञा दे सकती थी। मगरमच्छ शंकर को गहरे पानी की तरफ ले जाने लगा। शंकर चिल्लाया, माँ आज्ञा दे दो, मगर मुझे ये छोड़ देगा। माँ ने सोचा कि सन्यासी बन भी जाएगा तो जिंदा तो रहेगा। माँ ने जैसे ही सन्यासी बनने की हामी भरी, मगरमच्छ तुरंत शंकर के पैर को छोड़कर गहरे पानी में चला गया। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही चारों वेदों को मुंह जबानी याद कर लिया था। इसी अल्प आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और गुरु की तलाश में कच्चे रास्तों, पहाड़ों, गुफाओं में भटकने लगे। आखिर में उनकी तलाश मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में समाप्त हुई। गुरु के रूप में गोविंद भगवत पाद मिले। उन्होंने 32 साल की उम्र में ही पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था। उनके विचार आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर ही आधारित हैं। भारतीय इतिहास में शंकराचार्य जी को श्रेष्ठतम दार्शनिक कहा जाता है। उन्होंने उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र पर ऐसे भाष्य लिखे हैं जो दुर्लभ हैं। वो अपने समय के उच्च विद्वान रहे हैं। उन्होंने भारतवर्ष को चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की है। पूर्व में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारिकापीठ गुजरात में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ तमिलनाडु में, उत्तर में जोशी मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जहां से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में ही स्थापित किए गए थे। इन मठों पर सन्यासी बनाने की दीक्षा दी जाती है। इन मठों के काबिल शिष्यों को ही मठाधीश बनाया जाता है। वो शंकराचार्य कहलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की। 32 साल की ही अल्प आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के स्थान को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में उन्होंने अपना देह त्यागी। कुछ लोगों का मत है कि दक्षिण में उन्होंने शरीर त्यागा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो पुराने हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट और मिलती है कि आप बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।